हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आप लोग लगातार परेशान हैं, कहाँ का कटअप क्या गया है, किस तरीके से कटअप चल रहे हैं, कहाँ मैं फॉर्म भर दूं कि बिना पढ़े मेरा सिलेक्शन हो जाए। लगातार आज इतने दिन से इसी स्थिति की सर्च की गई, कहाँ कौन बच्चा बढ़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कहाँ एकदम आसानी से हम पास कर जाएंगे। ये स्थिति बच्चे बहुत पहले एक बार 2019 में जरूर बना था कि बच्चे फॉर्म भरे, पहले 28, आप सोचो 75 में 28 पे बच्चे नहीं मिले तो उसको 20 कर दिया गया, 18 तक करके बच्चों को ले लिया गया। तो उस टाइम तो बच्चों के मौज थे, पर वो वैकेंसी नहीं है, वो समय सिचुएशन बदल चुका है। आज वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा हो चुके हैं, सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ है। तो कल क्या कटअप रहा है इसको देख के अगर आप सोचेंगे कि हमारा जो ये मामला हो जाए, ये कटअप सीबीटी 2 18 और 19 में जो हुआ था हमारा 18-19 में आरआरबी जेई, उस टाइम के कटअप को देखते हुए हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इस चीज से बहुत आप दूर हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज हम कुछ ऐसे बात आपको बताएंगे जिससे आप अपने ध्यान को बस एक ही जगह टिकाए कर रखिएगा, कभी इस कटअप की ओर नहीं जाइएगा। और साथ के साथ जो बच्चे अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हैं जल्दी भर जाइए, क्योंकि हम सभी कटअप के साथ आपके साथ आए हुए हैं। आपके साथ पहले हम बात करेंगे किन बातों का ध्यान रख के फॉर्म को भरिएगा, और मैं कुछ कटअप की बात करता हूं। जैसे इलाहाबाद है, अब कोई बोले सर इलाहाबाद में कटअप तो 75 गया है, 17 गया है ना, 79 भी कुछ पोस्टों में गया है। बच्चा ये किसी किसी पोस्टों की बात की गई है, किसी में 65 भी गया है। इलाहाबाद की बात करें, ये अहमदाबाद की बात है 65, इलाहाबाद की बात करें तो 62 इलाहाबाद में। जबकि अगर हम बात करें तो किसी पोस्ट के लिए तो 70 भी गया है, किसी पोस्ट के लिए 75 भी गया है, पर किसी किसी का एक्सेप्ट जो है पोस्ट को ले लिया गया कि हाँ इसमें 62 भी एक्सपेक्टेड गया है। भोपाल की बात करें तो 62 गया है, बिलासपुर के 63 है, चेन्नई में 61 है, गुवाहाटी में 72 किसी पोस्ट में, वरना कम भी है। ओके, मुंबई में 63 कटअप गया है, अजमेर में 63 भी है और 78 तक गया है ना, और बेंगलोर में 53 है, भुवनेश्वर में 61 है। तो किसका कटअप आपको कम लग रहा है, कहां पर आप जाके फॉर्म भर दीजिएगा, है ना। कोई ये तो ज्ञाता नहीं है कि इसमें 2 नंबर कम आएगा तो वहां भर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज है इससे मायने रखते हैं जिसके तहत ही फॉर्म भरना चाहिए। और आज मैं एक ऐसा प्लान बताऊंगा, एक ऐसी चीज बताऊंगा जो बिल्कुल आप कटअप देखना ही भूल जाएंगे, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और तैयारी में लगे रहेंगे। इन चीजों से आप भटकते हैं। और भी बात मैं कर दूं तो पटना का 79 किसी पोस्ट के लिए, वरना किसी में कम भी गया है। 68 सिकंदराबाद, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर 52, किसी में 69, मालदा में 73 किसी पोस्ट में, वरना किसी में कम भी गया है। जम्मू में 65, सिलीगुड़ी में 69, रांची में 75, किसी में कम भी गया। ये किसी किसी कोड को ले लिया गया, किसी किसी कैटेगरी को, और उस तरीके से आपको दिखाया गया। तो अगर कैटेगरी वाइज एग्जैक्ट देखना है तो देखिए ना, अहमदाबाद देखना है 53 से लेके सब तरीके का पोस्ट गया है, 60 70 तक गया है, 75 भी गया है किसी पोस्ट में। अब किसी कैटेगरी में 21 सीट होगा तो कटअप हायर होगा, है ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना, प्रॉपर पोस्ट प्रेफरेंस और तैयारी जो है ऐसी सटीक होनी चाहिए कि इस कटअप से बहुत दूर दूर का नाता ना रहे। आइए मैं आपको पहले बता देता हूं, अगर आप बात करेंगे अजमेर को, अब फिर हम आपको बताएंगे क्या ऐसा तरीका है जिसके तहत आपको तैयारी करना चाहिए, ना कि इस कटअप के अकॉर्डिंग। यानी बच्चा कहते हैं कि भूत से वर्तमान को सही किया जा सकता है, यानी बीते हुए कल से आज हम समझदारी को डेवलप करते हैं और उस गलतियों को दूर करते हैं जो पहले आपने करा था। लेकिन हम आज इससे क्या सीखने चाहिए, और बहुत बच्चा क्या सीखता है, लगातार ढूंढते रहता है किस जोन में कम कटअप गया है, लेकिन चीजों को नहीं देखता कि पहले के कितने पैरामीटर थे, किसमें सीट ज्यादा था, किसमें कम था, किस पोस्ट में ज्यादा था, किस ब्रांच वाले के लिए ज्यादा था, ये सब नहीं देखता। अब मैं बात करूं इलाहाबाद के, तो आइए देखिए कटअप गया है कि नहीं, 70 भी गया है, 74 भी गया है, 74 भी गया, 85 भी। अब किसी में 21 को पोस्ट होगा तो कटअप वेरी करेगा, है ना। अब देखिए बेंगलोर के अंदर 52 भी गया है, 64 भी गया है, 61 भी गया है, कम, हालांकि 100 जोन में तो आपको कम रहबे करता है। भोपाल के अंदर देखिए कम कटअप नहीं, हालांकि इस बार भोपाल के अंदर सीट ज्यादा है ना, सीट ठीक ठाक है, मुंबई से तो कम है। भुवनेश्वर की बात करें तो 56 भी है, 51 भी, 59 भी है, 66 भी, 67 भी, 70 भी है कि नहीं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। बिलासपुर की बात करें तो इस तरीके से। तो लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को क्या देखना है, चंडीगढ़ देखिएगा तो ये है स्थिति, है ना, चेन्नई देखिएगा तो ये है स्थिति। मैं बात करूं गुवाहाटी के अंदर जाइए तो ये है, बहुत लोग गुवाहाटी के अंदर फॉर्म भरते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर। लेकिन इतना आसान नहीं है, गुवाहाटी में भी उसी तरीके से कंपटीशन रहता है, लेकिन बाकी जगहों की तुलना में आपको कटअप तो कम ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कोलकाता जोन की बात करें तो 75 उठाइए, देखिए इस बार कोलकाता में पूरे लोग भर रहे हैं, लेकिन ध्यान से बिल्कुल बालक, है ना। मालदा की स्थिति बताएं तो देखिए कटअप आपको इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं।
मुंबई के अंदर पिछले बार 62 भी, 63 भी, देखिए 58 भी, 51 भी, अलग अलग पोस्ट कैटेगरी, 60, 76 भी गया। अब किसी कैटेगरी में है ही नहीं पोस्ट, तो कहां से जाएगा, कटअप तो बढ़ेगा ही। तो इस तरीके से बालक कैसे तैयारी होनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूं पहले से क्या चीज को, पैरामीटर को ध्यान देना चाहिए। पहले से हम एनालिसिस तो करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किस जोन में कम गया सीट। अब ये नहीं देखते कि पहले कितनी सीटें थी, कितने कैंडिडेट भरा हुआ था, ये सब चीज को नहीं देखते। तो बच्चे कल से हमको क्या सीख लेना चाहिए, यानी सीबीटी 1 में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और सीबीटी 2 में आपको क्या करना चाहिए। बालक मैं यहां पे एक चीज और बताऊंगा, सीबीटी 2 अजमेर में देखिएगा तो मेरिट इंडेक्स क्या होता है, हम इस पे भी चर्चा भी कर लेंगे आपके साथ। लेकिन सीबीटी 1 में बालक आप कुछ मत देखिए, हर जगह से आप देखेंगे ना तो कैसा भी कैसा पोस्ट है वो मैक्सिमम 80 मार्क्स तक सीमित हो गया है। अगर 80 मार्क्स आप ले आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं, आपको इतना हलवा है कि हर एग्जाम में इतना मार्क्स ले आएंगे। सो मैं बात कर रहा हूं, ये 80 नंबर अगर कोई बालक लाता है तो ये लगभग हर जोन में, हर पोस्ट में एलिजिबल हो जाएगा सीबीटी 1 में। अब ये 80 मार्क्स कौन सा मार्क्स है, रेलवे के द्वारा ये 80 मार्क्स जो दिया गया मार्क्स है, ये एक नॉर्मलाइज मार्क्स, ये क्या है, नॉर्मलाइज मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि कोई बालक 75 नंबर भी लागा है, 75, तो ये टॉप पे जा रहा है। ये कहां जा रहा है, टॉप पे, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल, सभी ब्रांच जोन में। और ये नंबर क्या है, रो मार्क्स। रो के मार्क्स अगर कोई बालक 75 भी लाते हैं तो आपका 80 नंबर हो जाएगा, और यहां पर सिलेक्शन की गारंटी होने लगती है। आप पेपर 2 में आराम से चले जाएंगे सभी पोस्ट को प्रेफरेंस को लेते हुए, क्योंकि पेपर 1 से ही आपके पोस्ट प्रेफरेंस तय हो जाती है कि अगर आपने 10 भरा है तो आप 4 में एलिजिबल है, या 6 में एलिजिबल है, या 10 के 10 में एलिजिबल है। ये पेपर 1 ही डिसाइड करेगा। तो बालक एक चीज तय रखिए कि सीबीटी 1 अगर 100 नंबर का है, सीबीटी 100 हमारा क्या है, 100 नंबर का है, तो मुझे एनी हो 75 मार्क्स चाहिए किसी भी हालत में। ये रो मार्क्स, आपको कि रो मार्क्स कौन सा मार्क्स है, वो मार्क्स जो आपने अगर 100 में 80 बनाए सही और 20 कर दिए गलत, मान लो, तो 80 में आप 20 का 36, 18, 1/3 अगर माइनस करेंगे तो 6.5 नंबर आपका कट जाएगा, तो बचेगा 74 नंबर, है ना, 74 के आसपास 73.5 नंबर। तो आपका फिर क्या है, रो मार्क्स अगर ये बन गया तो आपका आराम से पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। किसी भी हालत में देखना ही नहीं है किस जोन में कितना कटअप गया, एकदम देखना नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा इस तरीके से। अब रही बात सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 में अगर आपने मेरिट इंडेक्स कितना लेके आया, 650, यानी 600 से 650 के बीच आप ले आते हो, सो दिस इज सफिशिएंट। अगर 600 से 650 ले आते हो, दिस इज सफिशिएंट। मतलब 600 से 650 के बीच आपको लगभग आपके अलॉटमेंट वाला सभी पोस्टों के अंदर आप घुस जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन में कहीं, अब ये मेरिट इंडेक्स क्या है, एग्जाम तो सर 150 नंबर का होता है, 150 में 650 कोई कैसे लाएगा, बिल्कुल ये मेरिट इंडेक्स है और ये आपका टोटल स्कोर है। तो इतना मेरिट इंडेक्स लाने के लिए बालक 105 या 110 नंबर आपको लाने होंगे। कितने, 105 से 110 नंबर मार्क्स अगर लाओगे सीबीटी 2 के अंदर, इसमें जिसमें टेक्निकल आपका 100 नंबर का है और नॉन टेक बच्चा आपका 50 नंबर का है ना, इन दोनों में मिला के अगर 105 से 110 के बीच लाते हो तो आपका मेरिट इंडेक्स आपका 650 तक बन जाएगा। और 650 मेरिट इंडेक्स मतलब लगभग हर जोन में, हर पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हो। तो इस आइडिया से आपको तैयारी करना चाहिए, ना कि किस जोन में कितना गया नहीं गया। आप जब फॉर्म भरते हैं तो इन बातों का पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान रखिए कि जिस डिपार्टमेंट से आप भर रहे हैं, पहली पोस्ट प्रेफरेंस जो आप चुन रहे हैं, दूसरी तीसरी, वो उस जोन में उतना सीट है भी नहीं। कहीं आप इलेक्ट्रिकल से भर रहे हो, उस जोन में इलेक्ट्रिकल का सीट ही ना हो तो मामला गड़बड़ा हो जाएगा। जैसे पटना में ट्रैक मशीन के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल किसी और पोस्ट डिपार्टमेंट में देखेंगे तो सीट ही नहीं है। तो ट्रैक मशीन में हालांकि आप एलिजिबल हो, पर ये अपन लास्ट प्रेफरेंस के अंदर देते हैं, क्लियर ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको, तभी आपका काम होगा। तो चाहे आप सीबीटी 2 के अंदर देखिए 550 से लेके 620, 640 में निपट गया, लगभग सभी पोस्ट आपको मिल जा रहे हैं। अगर बात करें पटना के अंदर 557 से लेके 650 तक लगभग सभी पोस्ट आपको मिल जा रहे हैं, और 500 में भी बहुत सारा जगह 550 का कट ऑफ है। तो 600 से 650 आपको दिमाग में रखना है, मेरिट इंडेक्स लाना है, मतलब 105 110 नंबर से प्लस ही कोशिश करिए लाने का, ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाए। तो क्यों देखना किसी का कट ऑफ, देखना ही नहीं। तो ये आपका क्या है,
अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद का देखिए 629, 626, 630, 629, 618, 612, 621 अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको इस तरीके से पोस्ट है। तो 650 तक सबसे मिट जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है 105 से 110 नंबर CBT 2 के अंदर लाना है। अगर ये 100 नंबर ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। और ये नंबर लाने के लिए सबसे बेहतरीन बैच अगर हम बात करें बालक तो वंदे भारत है, जहां पर नॉन टेक्निकल, टेक्निकल प्लस 5000 क्वेश्चनों का संग्रह मिलेगा, जिसको आप अगर कर लेते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस नंबर पे जाइए, कांटेक्ट करिए, है ना, 8709631963 या फिर 7231930005। वंदे भारत का सिर्फ टेक्निकल बैच मिलेगा। वंदे भारत में बच्चा कितने अपॉर्चुनिटी है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक, सिर्फ टेक्निकल चाहिए। हिंदी बैच भी अवेलेबल है, ये इंग्लिश बैच है, ये इंग्लिश बैच है। एक सिर्फ आपको वंदे भारत हिंदी बैच आया है, वंदे भारत हिंदी बैच, आप उसको भी देख सकते हैं, हिंदी बैच भी अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एकदम तैयार रहिए, आपका प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिकल वाले आप लोग के भी प्रैक्टिस सेशन होंगे। सिविल में संपूर्ण कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, इन बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी इलेक्ट्रिकल और ये सब सभी लाइव और प्री रिकॉर्डेड भी आपके लिए अवेलेबल है। बहुत बच्चा कहता है मुझे प्री रिकॉर्डेड चाहिए, तो वो भी अवेलेबल करवा दे रहे हैं। लेकिन लाइव सारे क्लासेस चल रहे हैं एकदम दनादन, आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करिए। अब अगर कोई बोले आरआरबी के लिए सबसे बेस्ट बुक, आरआरबी जेई के लिए सबसे बेस्ट बुक अगर कोई कहता है तो मैं आज के डेट में कहूंगा पूरे इंडिया के अंदर अगर कोई बेहतरीन बुक है आरआरबी को लेके बालक, लगभग ये आरआरबी जेई का पीवाईक्यू भी, इसमें आरआरबी जेई का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी पेपर का एक बेहतरीन सॉल्यूशन किया गया है। टोटल इसमें 7000 क्वेश्चन का संग्रह है इसके बुक के अंदर। इसमें 3500 क्वेश्चन का संग्रह है। इसमें सिर्फ एसएससी जेई का प्रश्न है प्रीवियस ईयर्स का लगातार 10 साल का, और एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ डिटेल सॉल्यूशन, आंसर की डिटेल सॉल्यूशन, इसमें भी आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन के साथ इवन वीडियो लेक्चर्स भी आपको इसके मिल जाएंगे। ये अगर आप 7000 क्वेश्चन, ये 3000, ये टोटल 10,000 क्वेश्चन का संग्रह अगर आप कर लेते हैं, इतना एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि लगभग इंडिया के 25 से ज्यादा एग्जाम्स का प्रश्नों का संग्रह है, अगर इसका सॉल्यूशन कर लेते तो आप इलेक्ट्रिकल में कहीं नहीं समस्या पाएंगे। और सीबीटी 1 के लिए बेहतरीन तैयारी आपकी चल ही रही है। तो मुझे नहीं लगता, तो एक वंदे भारत बैच है जो अलग अलग तरीके का 4-5 इसमें पैटर्न है। आप टेक्निकल लेना चाहते हैं, आप नॉन टेक्निकल लेना चाहते हैं, आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, आप हिंदी में लेना चाहते हैं, आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं, बायलिंगुअल लेना चाहते हैं, आप अलग अलग ब्रांच के लेना चाहते हैं, तो आपको सभी कुछ अवेलेबल यहां पर मिलेगा। सो मुझे नहीं लगता किसी वालों को कोई समस्या होगा। अपनी ध्यान यहां आकर्षित करेंगे वजह की किस जोन में कितना कटअप जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इन्हीं बातों का आप ख्याल रखेंगे और इसी पैटर्न के आधार पर आप तैयारी करेंगे, तभी एक बेहतर सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। अगर आप चुन के सोचेंगे कि कौन सा ऐसा जोन चुन लूं, जैसे भुवनेश्वर चुन लूं, यहां 60 कटअप गया है, कहीं मैं घुस जाऊं, ऐसे थोड़ा होता है। इस बार घुस जाऊंगे तो पेपर 2 में छट जाएंगे। सो इस इरादा से नहीं घुसना है, जम के मेहनत करना है। जोन कोई भी भरिए, आपको प्रेफरेंस देना है कि 75 नंबर लाएंगे तो इलाहाबाद भी मेरा सिलेक्शन होगा। अगर हम अजमेर में भरेंगे तब भी मेरा सिलेक्शन होगा, हम 75 नंबर लाएंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि मुंबई सब लोग भर दिया है, इस बार ज्यादा सीट है, मुंबई भर दिया तो मुंबई का कटअप बहुत भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकतर बच्चा भीड़ उधर बढ़ता है जिनको लगता है हमारा तैयारी नहीं है, क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वो भीड़ बढ़ा है। और जिनको लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो 5 सीट के लिए भी पटना जॉन भर देता है। क्लियर? तो इसी तरीके से आप तैयारी को तभी करिए, बेहतरीन होगा जब आप ये सोच लीजिए कि मुझे 75 नंबर लाना है किसी भी हालत में। अगर आपका 75 नंबर आ जा रहा है तो आप एकदम किसी भी जोन को भरिए, आंख बंद कर भरिए, इस पचड़े में ना पड़िए कि कहां कम जाएगा कहां ज्यादा जाएगा, लास्ट में भरेंगे, लास्ट में पता चला सर्वरे इतना बिजी है कि आप नहीं भर पाएंगे। इन बातों का ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।